हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइज। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को आपकी सबसे ज्यादा याद दिलाती है, या ऐसी कौन सी बात है जिसे याद करके आपके पर्सन को आपकी याद आ जाती है और वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, द स्टार, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आपके पर्सन को आपकी याद दिलाती है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजें आपके पीठ पीछे चलती रही और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला, और जब तक पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने बहुत कोशिश की लेकिन चीजें आपके हाथों से निकल चुकी थी, जिसकी वजह से आप मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि दर्द वो जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इतनी पेनफुल सिचुएशन में आप सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। जब से आपको ये पता चला कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आप बहुत ज्यादा परेशान है। आपके दिल में इस तरह से ये खंजर घोपे हुए हैं, और ये खंजर घोपने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है, जिसके ऊपर आपने इतना ज्यादा ट्रस्ट किया। इस वजह से आपका पेन जो है वो आप ना तो किसी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। आप अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद किया क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे सबसे ज्यादा हाथ उनकी फैमिली का रहा। क्योंकि आपके पर्सन अचानक फैमिली फैमिली चिल्लाने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, या फैमिली ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह की धमकियां दी कि आपके पर्सन को आपसे दूरी बनानी पड़ी। आपके पर्सन ने सब चीजें बहुत ज्यादा आपसे छुपकर की। आपको इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। अगर आपके पर्सन आपसे एक बार क्लियर बात करते तो हो सकता था कि आपका फैसला भी अपने
पर्सन के फेवर में होता, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि चीजें आपसे छुपाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, आपसे कोई बातचीत नहीं की, अपनी फैमिली के प्रेशर में आए और अचानक आपको ब्लॉक कर दिया। अचानक कुछ नहीं होता, चीजें धीरे धीरे होती हैं और जब बहुत ज्यादा उसका असर होने लगता है तब हमको दिखाई देती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, आपको छोड़ नहीं सकते थे। यही बात आपको आज तक समझ में नहीं आ रही कि जो इंसान आपके बिना सांस नहीं ले सकता था, अचानक वो आपको छोड़कर जाने का फैसला कैसे ले सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कई बार इंसान की एनर्जी चेंज हो जाती है, हमेशा इंसान एक जैसा नहीं सोचता। डे टू डे हम एक चीज से हमें अट्रैक्शन होता है, अगले पल जब हम उसको वो हमें मिल जाती है तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। कोई भी नई चीज को हम बड़े प्यार से बड़ा संभाल के रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके यूज टू होने लगते हैं, या वो चीज हमारे घर में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं या वो बहुत पुरानी होने लगती है, तो धीरे धीरे उससे हमारा अट्रैक्शन हटने लगता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है कि इंसान की एनर्जी चेंज होती है, और अगर उसी एनर्जी में दूसरी एनर्जियां शामिल कर दी जाए, यानी कि उसके अंदर अगर हम स्पेल वर्क शुरू कर दें या नेगेटिव एनर्जी चार्ज कर दें, तो इंसान ब्लैक मैजिक का शिकार बन जाता है, चाहे वो आपने किया या नहीं किया। लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी को जोड़ देते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा उसी तरह से होते हैं जो आपके पर्सन के साथ हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ब्लैक एनर्जी में है, पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा सुस्ती उनके अंदर आ रही है, और जो भी वो सोचते हैं अगले पर कुछ और सोचने लगते हैं। मतलब आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं। ये इंसान इस समय किसी भी बात को समझने या किसी भी बात के ऊपर आगे बढ़ने के पोजीशन में मुझे नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको बिना बताए भी आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत फेवर में काम किया। वो चाहते थे कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फैमिली ने तो मानो कसम ही खा रखी थी। उनकी फैमिली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शुरू में जब आप उनके साथ मिले तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अचानक ही उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली को आपके रिलेशन के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को प्रेशराइज किया गया। आपके पर्सन ने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकल गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 स्टार का कार्ड दिखाता है कि इंसान चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीजें इसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं, चीजों को स्टोर नहीं कर पा रहा। जिस तरह से हम हाथ में पानी को स्टोर नहीं कर सकते, वैसे ही हम रिलेशन को भी स्टोर नहीं कर सकते। इस वजह से आपके पर्सन जो है चीजों को जबरदस्त बैलेंस किया, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए और आपका रिलेशन टूट गया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, जिस समय उन्हें फैसला लेना था उन्होंने गलत फैसला लिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप एक ऐसे इंसान है जिसने या तो प्यार किया नहीं, और अगर किया तो उसे शिद्दत से किया और अंतिम समय तक अंत तक निभाने की कोशिश की। आपके पर्सन ने आपसे जैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आप उनके पीछे रहे। लेकिन जब आपको लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से आपने अपने कदम पीछे हटा लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं, और जब हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला होता है तो उससे पहले हम बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो कि आप अपने पर्सन के साथ डिस्ट्रैक्ट हुए, आपको लगा कि अभी आप सब चीजें आपके पक्ष में नहीं है, आपने वो पूरा पेन सहा, लेकिन अपने पर्सन को पूरी आजादी दी ताकि वो अपना फैसला ले सके। दरअसल आपकी लाइफ बदलने वाली है, उसमें बहुत बड़े चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि जो आपने नहीं सोचा
वो भी होने वाला है। जैसे कि आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपको क्या दिया, आपके पास एक पर्सन थे आप जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, उसको भी आपसे छीन लिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स कभी किसी से कुछ छीनती नहीं है। यूनिवर्स जो एक बार दे देती है वो उस इंसान को हमेशा के लिए दे देती है, लेकिन हमारी एनर्जीज, हमारे स्वार्थ हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि उनके स्वार्थ की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। मैजिशियन का कार्ड ये दिखाते हैं कि कुछ चीजें हैं जो आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। मेरा ये सवाल था कि आपकी आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को आपकी याद दिलाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने पर्सन के साथ जिस तरह से अट्रैक्शन दिखाया है, जितना आपने अपने पर्सन के साथ कोऑपरेट किया, वो सब चीजें आपके पर्सन को बहुत याद आती हैं। आपके पर्सन अब आपको भूलना भी चाहें तो वो नहीं भूल पा रहे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपके पर्सन किसी से बात नहीं करना चाहते। अगर आपके पर्सन ने आपको खुद छोड़ा, अगर आपके पर्सन को लगता है कि आपके वो छोड़कर उनकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें ठीक हो सकती थी, तो वो इतने परेशान क्यों हैं? उनकी परेशानी ये दिखाती है कि आपके पर्सन को आपकी हर वो बात याद आती है जो आपने उनके साथ की है। जितना भी आपके साथ उनका रिलेशन था वो उन्हें आराम से बैठने नहीं देता। बार बार आपकी याद आना ये इस बात का सबूत है कि आपके पर्सन ने जो भी आपसे दूरी बनाई उसके लिए वो खुद जिम्मेवार नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी जिम्मेवार है, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ये दूरी बनाई। आज आपके पर्सन किसी से बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल अकेले रात रात भर वो जागते रहते हैं। और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूरी बनाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। और जिस तरह का व्यवहार आपके पर्सन ने आपके साथ किया, उसके बाद उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके पास वापस लौटे। लेकिन आपकी बातें आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हैं। जितना जो कुछ आपने अपने पर्सन को बोला, वो सारी चीजें जब सच हो रही हैं, उनके सामने आ रही हैं, तो उनके हाथों से तोते उड़ रहे हैं और उनको लगता है कि आपने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही है। आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, और वो एक्शन उनको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने हिस्से की सारी मेहनत आप कर चुके हैं। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इसलिए आपके पर्सन को ही वो सब चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ऐसा में किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो दिल से यही चाहते हैं कि वो एक ऐसा एक्शन ले जिससे कि सारी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन आपके पर्सन की ईगो बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। एनर्जी ब्लैक है। ब्लैक एनर्जी से जब इंसान बाहर आता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट महसूस करता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पर्सन के दिल के किसी कोने में आपकी वो सारी इमेजेस आज भी कायम है। आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपको कैसे कॉल या मैसेज करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे रिग्रेट होता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सही समय पर वो सही फैसला लेते तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। आपके पर्सन ने जल्दबाजी में वो फैसला लिया, और जिसकी वजह से आपको उन्होंने एक पेनफुल सिचुएशन में उस समय छोड़ा जिस समय आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने आए तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और आपकी किसी भी बात का जवाब आपके पर्सन के पास मुझे नजर नहीं आ रहा। और आपके पर्सन यही चीजें सोच सोच कर बहुत ज्यादा गिल्ट में है। उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है। कहते हैं कि इंसान जब गलत काम करता है तब उसे पता नहीं होता, लेकिन जब उसकी अंतरात्मा जागती है तो उसे सही और गलत की पहचान होती है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को भी सही और गलत की पहचान हो गई और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल में ये उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें माफी मांगनी है, लेकिन वो आपके सामने आ नहीं सकते क्योंकि उनकी ईगो जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रही है। जब हम किसी इंसान के साथ ऊपर हुकूमत करते हैं तो उसके ऊपर उसके सामने झुकना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आपके पर्सन दिल से बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको ये बातें खुद कह सके। लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले जब वो आपके पास आकर अपनी बातों को आपके सामने रख सकें और अपने दिल की बात आपको बता सके, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी। सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पर्सन को वो एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अब आपके फेवर में एक्शन लेंगे और आपके साथ
आपके पास आने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप कब कैसे उनके फेवर में आ सकते हैं ये आपके पर्सन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस समय आपके पर्सन को आपको जानना चाहिए था, उस समय आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और एक ऐसी सिचुएशन में आपको आपके सामने लाके खड़ा कर दी कि ना आप इधर के रहे ना उधर के। अब इस सिचुएशन को सुधारने के बाद जब आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, वो आपके सामने आना चाहते हैं, आपके पास आकर सरेंडर करना चाहते हैं, और उन्होंने इन सब चीजों की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके सामने आकर रिग्रेट फील करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, और हो सकता है कि अपनी सारी सिचुएशन वो आपके सामने रखें, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने आपको तकलीफ दी उससे कई ज्यादा तकलीफ में मुझे नजर आ रहे हैं, और आपकी हर बात उनको आज भी उसी तरह से याद है, और वो यादें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ कप का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 3 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि 3 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 3 है तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने रीडिंग को अंत तक देखा है, स्किप नहीं किया है, तो भी ये एनर्जी आपके फेवर में मुझे नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन दूसरों के दबाव में आए, ज्यादातर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो अपनी फैमिली के दबाव में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन पर कुछ ब्लैक एनर्जी वर्क करती रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन आज आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि आपके साथ मिरेकल होने वाले हैं। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन रिग्रेट में है और अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आपको पाने के लिए उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश की थी, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकल गई। लेकिन आज एक बार फिर आपके पर्सन आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, और आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस चीज का सेलिब्रेशन है ये आपके लिए? इस समय सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ये है कि आपके पर्सन अपनी गलती माने और आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आप डिजर्व करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।